आज का पंचांग 16 सितंबर 2025, वार मंगलवार, तिथि अष्टमी, द्वितीय पक्ष, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग शुक्रादित्य, करण तैतिल कर्मा की ओर कम पंचांग में 17। आज की पहली खबर से शुरू करते हैं। 12 ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। मैच के बाद खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक हैंडशेक नहीं हुआ, जिससे दोनों बोर्डों के बीच कूटनीतिक एवं खेलनीतिक आलोचनाएं तेज हुईं। 2. पाकिस्तान टीम के कुछ सदस्यों ने प्रस्तुति समारोह से दूरी बनाई। मैच के बाद उपलब्ध समाचार एजेंसियों ने कहा कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण आगे की बैठकों पर चर्चा संभव है। टीम लखनऊ में 16-17 सितंबर को आयोजित होने वाले कौशल महोत्सव में 100+ कंपनियां भाग लेंगी। आयोजन से 7,500 से अधिक युवाओं के लिए नौकरी व अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। 4. राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इम्प्रोंटेशन पकड़ा गया। एआई आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन ने पुराने फ्रॉड को उजागर कर कई संदिग्धों की पहचान कराई और गिरफ्तारियां हुई। 5. महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बरसात से जनजीवन प्रभावित। आईएमडी ने कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है और प्रशासन ने बचाव तैयारी बढ़ा दी है। कुछ मार्ग व स्कूल अस्थायी रूप से बंद। 6. अमेरिकी वाणिज्य वार्ताएं नई दिल्ली में जारी है। अमेरिका और भारत के प्रतिनिधि दोनों ही व्यापार शुल्क, निवेश सुरक्षा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर चर्चा कर रहे हैं। प्रतिनिधि दलों ने आगे की तारीखों पर सहमति जताई। 7. आईटी स्टार्टअप ने एक नया एआई टूल लॉन्च किया जो छोटे किसानों को मौसम पूर्वानुमान व फसल सलाह देगा। पायलट परियोजना 3 राज्यों में शुरू, सरकार ने अनुदान व समर्थन दिया। 8. राजधानी में मेट्रो विस्तार कार्य के बाधित हिस्सों पर रात का शिफ्ट बढ़ाया गया। अधिकारियों का कहना है कि अगले 2 महीनों में एक अतिरिक्त स्टेशन चालू होने की संभावना है। यातायात के विकल्प बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क डायबिटीज स्क्रीनिंग कैंप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू करने की घोषणा की। प्राथमिक स्तर पर लाखों लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। 10. शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के परिणामों से जुड़ी नई मानक निर्देशावली जारी की। डिजिटल हॉल टिकट और सत्यापन प्रणाली को और कड़ा बनाया जाएगा। 11. राज्य सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग योजनाओं के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आसान ऋण की सुविधा बढ़ाई। लाभार्थियों को कम ब्याज और सशर्त अनुदान दिया जाएगा। 12. दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता कुछ हिस्सों में मध्यम बनी हुई है। पालने वालों से छोटे बच्चों व बुजुर्गों को घर के अंदर रखने के लिए कहा गया और कंस्ट्रक्शन कार्य सीमित करने के निर्देश जारी। 13. एक स्थानीय एनजीओ ने उत्तर प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्वच्छता उद्यम शुरू किया। लक्ष्य 3 महीनों में 50 स्कूलों को शौचालय व पानी की सुविधा देना है। 14. भारतीय स्टॉक बाजार में आज सुबह हल्का उछाल देखा गया। आईटी और बैंकिंग शेयरों ने शुरुआती ट्रेडिंग में बढ़त दिखाई। विशेषज्ञों ने वैश्विक संकेतों व घरेलू अर्थव्यवस्था पर नजर रखने की सलाह दी। 15. कृषि मंत्रालय ने खरीफ फसलों के लिए रबी बदल योजना की घोषणा की। किसानों को बीज, उर्वरक व सिंचाई अनुदान के पैकेज के साथ मार्गदर्शन दिया। 16. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कुछ फिल्म पोस्टर्स पर निर्देश दिए हैं। निर्माताओं से कहा गया है कि संवेदनशील धार्मिक दृश्यों के संदर्भ में पूर्व अनुमोदन प्रक्रिया अपनाएं। 17. लोकप्रिय अभिनेता गायक ने हाल ही में एक धार्मिक मंदिर का दौरा किया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। प्रशंसक उनके आध्यात्मिक जुड़ाव पर भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 18. बॉलीवुड की एक नई वेब सीरीज की रिलीज डेट घोषित हुई। निर्माता का दावा है कि यह श्रृंखला पारिवारिक नाटक और रहस्य को मिश्रित कर दर्शकों को मनोरंजन और संदेश दोनों देगी। 19. मनोरंजन उद्योग में डिजिटल विज्ञापन खर्च में वृद्धि दर्ज हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने नई मार्केटिंग रणनीतियां अपनाई। छोटे बजट की फिल्में भी ऑनलाइन लोकप्रिय हो रही है। 20. एक वायरल वीडियो में स्टेडियम के दौरान गाना बजने की घटना पर चर्चा तेज हुई। आयोजकों ने कहा कि तकनीकी त्रुटि की वजह से गैर आशय ट्रैक बज गया और मामले की जांच चल रही है। 21. राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे का विस्तार किया गया। छोटे कारोबारियों व असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की योजना पर राज्यों से सह रूपरेखा मांगी गई। 22. पर्यावरण विभाग ने औद्योगिक बर्तनों पर जल शोधन मानकों को सख्त करने का प्रस्ताव भेजा। मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने का सुझाव रखा गया।
23 रेलवे ने कुछ प्रमुख इंटरसिटी ट्रेनों के समय में समायोजन किया। यात्रियों को आसान कनेक्टिविटी के लिए नई समय तालिका जारी की गई और रिजर्वेशन पोर्टल अपडेट हुआ। 24 राज्य स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोधी उपाय लेकर अभियान तेज किया। स्थानीय निकायों से जल जमाव हटाने, नकेल मेहमान और स्प्रे ऑपरेशनों पर बल दिया गया। 25 एक निजी दूरसंचार कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए सस्ती डेटा प्लान पेश किए। कंपनी का दावा है कि इससे डिजिटल समावेशन बढ़ेगा और शिक्षा सुलभता में वृद्धि होगी। 26 उच्च न्यायालय ने आज एक पर्यावरण मामले में सुनवाई की। अदालत ने अधिकारियों को 2 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। नदियों के प्रदूषण नियंत्रण पर कड़ा निर्देश। 27 बिजली उत्पादन कंपनी ने विद्युत ग्रिड में नवीनीकरण का काम तेज किया। योजना के तहत लॉस्ट लोड घटाने और पावर कट में कमी का लक्ष्य रखा गया है। 28 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली उछाल के चलते पेट्रोल व डीजल पर संभावित पीढ़ी लागत असर पर आर्थिक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। 29 शहर के प्रमुख अस्पताल में नई कैंसर थेरेपी वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ। विशेषज्ञों ने अर्ली डायग्नोसिस और लोक सहायता के महत्व पर जोर दिया। 30 कृषि विश्वविद्यालय ने नया प्रयोगशाला आधारित बीज कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य स्थानीय किस्मों की उपज क्षमता बढ़ाना और रोग प्रतिरोधकता पर काम करना है। 31 राज्य परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत नए नियम और चालान व्यवस्था लागू की। ओवर स्पीडिंग व हेलमेट नियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान। 32 पर्यटन मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की। ट्रैकिंग सीजन से पहले इमरजेंसी रिस्पॉन्स नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। 33 शिक्षा विभाग ने डिजिटल कक्षाओं के लिए ग्रामीण स्कूलों में 200 स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखा। शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल भी जारी हुआ। 34 व्यापार मंडल ने छोटे व्यवसायों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। स्थानीय व्यापारियों को नई मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्रशिक्षण प्रदान करने का वादा किया गया। 35 स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद ने मौसमी फ्लू वैक्सीन कमर्शियल लॉन्च की तैयारी में होने की जानकारी दी। लक्षित समूहों में बुजुर्ग और क्रॉनिक रोगी शामिल होंगे। 36 एक सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना के तहत शहर में स्मार्ट लाइटिंग का नेटवर्क बिछाया जाएगा। ऊर्जा खपत घटाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे। 37 राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्योग को बढ़ावा देने हेतु खास सब्सिडी का ऐलान किया। उद्यमियों को मार्केट कनेक्ट और प्रशिक्षण मिलेगा। 38 पुलिस ने एक बड़े साइबर फिशिंग रिंग का पर्दाफाश किया। संदिग्धों से भारी डिजिटल फाइलें और नकदी बरामद हुई। जांच जारी है। 39 चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने छात्रवृत्ति बढ़ाने पर निर्णय लिया। आर्थिक रूप से कमजोर व प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता प्रदान होगी ताकि चिकित्सा शिक्षा सुलभ बने। 40 मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में तटीय इलाकों के लिए तेज हवाओं तथा समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की। मछुआरों से परामर्श और बंदरगाहों पर सतर्कता बरतने का आग्रह। 36 एक सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना के तहत शहर में स्मार्ट लाइटिंग का नेटवर्क बिछाया जाएगा। ऊर्जा खपत घटाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे। 37 राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्योग को बढ़ावा देने हेतु खास सब्सिडी का ऐलान किया। उद्यमियों को मार्केट कनेक्ट और प्रशिक्षण मिलेगा। 38 पुलिस ने एक बड़े साइबर फिशिंग रिंग का पर्दाफाश किया। संदिग्धों से भारी डिजिटल फाइलें और नकदी बरामद हुई। जांच जारी है। 39 चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने छात्रवृत्ति बढ़ाने पर निर्णय लिया। आर्थिक रूप से कमजोर व प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता प्रदान होगी ताकि चिकित्सा शिक्षा सुलभ बने। 40 मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में तटीय इलाकों के लिए तेज हवाओं तथा समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की। मछुआरों से परामर्श और बंदरगाहों पर सतर्कता बरतने का आग्रह। 41 कृषि संबंधी सब्सिडी के उपयोग पर सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने हेतु डिजिटल नैरेटिव पोर्टल लॉन्च किया। किसानों को सीधे भुगतान का लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है। 42 सार्वजनिक परिवहन में ई कॉन्टैक्टलेस भुगतान को बढ़ावा देने हेतु नया ऐप रोल आउट किया गया। यात्रियों के लिए कैशलेस यात्रा सुविधाजनक होगी। 43
शहर की हॉस्पिटल ने कोरोना के नए वेरिएंट पर निगरानी बढ़ाई। परीक्षण श्रेणी में वृद्धि और वैक्सीन बूस्टर कार्यक्रम पर तैयारी रखी जा रही है। 44 राज्य सरकार ने किफायती आवास योजना के तहत 1200 नए फ्लैटों के निर्माण का टेंडर जारी किया। लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड सार्वजनिक किए गए। 45 एक विश्वविद्यालय अनुसंधान टीम ने सौर ऊर्जा में बेहतर स्टोरेज समाधान के लिए पायलट कराया। प्रोटोटाइप सफल रहा और स्केल अप पर विचार चल रहा है। 46 राष्ट्रीय खेल निकाय ने स्थानीय फुटबॉल लीग को प्रमोट करने हेतु अनुदान दिया। युवा खिलाड़ियों के लिए ट्रायल और स्काउटिंग शिविर आयोजित होंगे। 47 खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनिवार्य खाद्य मानक जांचों के दायरे में ग्रामीण मेले को जोड़ा। विक्रेताओं को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 48 पर्यावरण समूहों ने शहर के पास पेड़ काटने की योजना के खिलाफ स्थानीय विरोध चलचित्र के माध्यम से विरोध जताया। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग दिखाने पर विचार किया। 49 राज्य बिजली विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में 60 किलोवाट क्षमता वाले कैपेसिटर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए न्यूनीकरण प्रस्ताव रखा। पावर फैक्ट सुधार योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी। 50 युवा उपक्रमी ने स्थानीय बाजार में हस्तनिर्मित वस्त्रों के लिए एक ऑनलाइन ब्रांड लॉन्च किया। छोटे कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना इस पहल का उद्देश्य है। दोस्तों, ये थी आज की 50 मुख्य खबरें। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।